सो हाय देयर, आज हम 75 चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो है बाइनरी ट्री path maximum sum. So इसमें there is a path in a binary tree sequence node where each pair of adjacent node has an edge connected them. A node can only appear in a sequence at most. So the path does not needed to pass without the root. So path sum of the path is the sum of node value. So given a root binary tree, so return the maximum path sum of any. So बेसिकली क्या है कि नोड्स दिए उनको सम अप करना है और मैक्सिमम फाइंड करना है। समझ रहे हो आप लोग कि हमको मैक्सिमम फाइंड, जैसे यहाँ पे 3 नोड्स है तो 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 6 है। सो या यही करना था और कुछ नहीं। सो अब पाथ क्या होता है? पाथ मतलब लाइक ये पाथ है, ठीक है। ऐसा गया मैं यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने तीनों को सम कर दिया, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6। समझ रहे हो आप लोग? सो ये ऐसा ही है। आई होप आपको समझा होगा कि बात क्या है, लाइक। सो यहाँ पे एक कैच है। अब कैच क्या है कि इसमें जो एक वो है वो नेगेटिव हो सकता है, राइट। सपोज करो कि मेरा 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो मेरा 2 नेगेटिव है तो मैं ऑब्वियसली ये पाथ ही लूंगा ना, क्योंकि अगर मैं इसके साथ लूंगा तो ये कितना अच्छा। सपोज करो कि मैंने ये पाथ कंक्लूड किया, ठीक है। ये वाला अगर मैं ये वाला कर रहा हूँ तो -2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 और -2 आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये कम है ना, मैक्सिमम नहीं हुआ। पर अगर इसकी जगह पे मैं इसी की जगह पे अगर मैं ये ले लूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, राइट। तो मुझे मैक्सिमम मिल गया ना। सो अगर, क्योंकि क्या, जब भी माइनस आएगा तो हमको उसको इंक्लूड नहीं करना है, तभी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। माइनस नोट को इंक्लूड कर देंगे तो वो जो सम आता है मैक्सिमम सम उसको रिड्यूस कर देगा ना। पर यहाँ इसमें भी एक और एक मतलब प्रॉब्लम है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि ये 1 जो है वो माइनस है, राइट। तो अभी वैसे मैंने पहले बोला कि जो माइनस है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अभी इसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता होता है? 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है। बट अगर आप 2 और 3 से, मतलब हम लोग माइनस को इंक्लूड करेंगे तब करेंगे जब उसका सम, माइनस को इंक्लूड करने पे जब सम मैक्सिमम हो। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे अगर करूँ तो 2 -1 प्लस 3 कितना हो रहा है बताओ? ये हो गया 2, 4 हो रहा है ना। वो 3 से तो बड़ा ही है, राइट। अगर माइनस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही है। पर माइनस को इंक्लूड करने का मुझे 4 आ रहा है, तो हम लोग इस केस में माइनस को इंक्लूड कर देंगे। समझा कब करना है और कब नहीं करना है? अगर माइनस को इंक्लूड करने पे मैक्सिमम जो है, जो सम आ रहा है, पाथ मैक्सिमम पाथ का सम आ रहा है, वो अगर मैक्सिमम है तो करना है। अगर उसको नहीं भी करने के बाद अगर सम पाथ जो है मैक्सिमम आ रहा है तो नहीं करेंगे। समझा आपको? सो अभी एक कैच आएगा आपके दिमाग में, लेकिन कैसा कैच कि अगर सारे पॉजिटिव हो तो सबको काउंट कर दो तो हो जाएगा। जैसे कि ये वाला, राइट। 2, 3, 4 एंड देन 5। तो इसका सॉरी, इसका जो है इसका मैक्सिमम पाथ क्या होगा बताओ? समझ रहे हो आप लोग क्या हो सकता है बताओ? अ, अभी यहाँ पे क्या है कि पाथ क्या होता है? पाथ ये ऐसा होगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी नहीं होगा। अभी क्या करेंगे कि जब भी कोई स्प्लिट आएगा ना, तो जो स्प्लिट आएगा ना उस स्प्लिट को जो मैक्सिमम है उनको लेंगे। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे 4 और 5 है। अब मैं एक बार में दोनों तो ले नहीं सकता ना। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं एक बार में दोनों ले नहीं सकता। मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ठीक है। तो मेरा जो पाथ है या तो ऐसा होगा या फिर ये ऐसा होगा, है ना। एक बार में दोनों नहीं ले सकता, 4 और 5 को। तो ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम लूंगा। अब जब मैं इसको करूंगा 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया, 10 हो गया, राइट। अब ये वाला देखते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7, ये 11 हो गया, सॉरी ये 11 था, ये 11 है और ये 10 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम मुझे कम मिला जब मैंने 5 को लिया। तो हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कि जब ये जो मेरा नोड है ये अगर स्प्लिट हो रहा है तो उसमें से कौन सा वाला लेंगे, ठीक है। वो लेंगे जो मैक्सिमम रिटर्न करवाएगा। समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि अभी क्या है कि सपोज करो कि ये ऐसा है, तो अगर ये ऐसा होता तो हम्म, तो मैं ऑब्वियसली मैं 5 को क्यों लेता? मैं यहाँ पे जाता, ये लेता, 4 को लेता, उसके बाद फिर ये लेता।
मुझे ज़्यादा मिलता है ना। अब सपोज करो कि यहाँ पे 15 है x, ठीक है, ये 515 है, तो मुझे मैं यहाँ पर जाता तो बट चेक भी करता, बट यहाँ से मुझे मैक्सिमम नहीं मिलता ना। मैक्सिमम तो मुझे मिलता है यहाँ से, है ना। समझा आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ नहीं फाइंड करनी है, पाथ जो है ना उसका मैक्सिमम सम फाइंड करना है। नहीं तो अगर मैक्सिमम पाथ होता तो मैं ऑब्वियसली लाइक यही लेता ना, लॉन्गेस्ट पाथ क्या है पूरे ट्री में। बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट सम। समझा आपको। तो मैं नोट्स के सम को काउंट करूंगा और जो मुझे मैक्सिमम देगा एक पाथ में उसी को मिलूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझा हो। सो अभी मैं आपको चेक कर बताता हूँ कि होगा कैसे, राइट। या ये कैसे होगा। ये 2 हो गया, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, और यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5। आई होप आपको यहाँ तक समझा हो। सो अभी अभी क्या करेंगे पता है, सपोज ये ट्री है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। तो रूट नोड से हम लोग पहले लेफ्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब जब लेफ्ट में जाएंगे ना, तो लेफ्ट में चेक करेंगे कि इसके दोनों तो नल है, राइट। तो इसके दोनों नल है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 2, राइट। तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, 2, ओके, 2 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे से मैं लेफ्ट में जाऊँगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो सब ट्री है ना, वो हर सब ट्री अपना एक मैक्सिमम सम भेजेगी, और वो सम आके यहाँ पे ऊपर रूट में कंबाइन हो जाएगा, जिससे मुझे मैक्सिमम सम मिल जाएगा। समझा आपको। सो अब तक का यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, मेरा रिजल्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट साइड में जाऊँगा। अब राइट साइड में क्या है कि यहाँ पे 3 के बाद स्प्लिट है, जो स्प्लिट है तो मैं करूँगा इनको आपस में सॉल्व करके फिर ऊपर भेजूंगा, जो ऊपर जाके इससे कंबाइन हो जाएंगे। आप लोग को समझ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 पे आ गए, ठीक है। जब 3 पे आ गए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछेंगे 3 से कि अगर हम लोग 3 को इंक्लूड करें, जैसे यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कौन सा वाला पाथ लेंगे जो हमको मैक्सिमम दे सकता है, राइट, है ना। क्योंकि 3 पे आ चुका हूँ, 3 से मैं दोनों तो ले नहीं सकता, है ना। तो दोनों में से कोई ऐसा पाथ लेना पड़ेगा जो हमको मैक्सिमम दे सके। सो ये वाला। तो अभी जब मैं यहाँ पे 4 पे आऊँगा, लाइक लेफ्ट में, तो ये मुझे क्या रिटर्न करवा सकता है, ये ऑब्वियसली 4 रिटर्न करवाएगा, राइट। और अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 5, और ऊपर मेरा 3 ऑलरेडी है, ठीक है। सो जब ये दोनों यहाँ से जाएंगे, और मैं इन दोनों में से क्या लूँगा बताओ। तो ये वाला ट्री का मैंने प्री कंप्यूट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना, इसको जैसे ये यहाँ पर आया तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, ये कितना हो गया, ये हो गया 12। तो जो मेरा ये है ना, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ये जो मैंने जब ये इतना जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट प्री कंप्लीट किया था, समझ रहे हो। तो ये 12 हो गया। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तब हुआ जब मैंने क्या किया, मैंने स्प्लिट किया, ठीक है। अब जब अब जब मैं स्प्लिट ना करूँ, मतलब किसी एक को लूँ, इनमें से किसी के मैक्सिमम को, लाइक या तो 4 को या तो 5 को, इनमें से किसी के मैक्सिमम को लूँ और उसको यहाँ पे ऊपर रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये ऊपर रिटर्न होगा, ये क्या हो जाएगा, आई गेस ये हो जाएगा 8, राइट, है ना। आई गेस ये हो जाएगा 8 ऊपर। 8 अभी ऊपर से आ रहा है, ऊपर से क्या करेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 8, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 11। तो जो 11 है वो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेट, ये मेरा रिजल्ट वैल्यू है, मेरा रिजल्ट वो अपडेट नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहने वाला है, ठीक है। अब आगे 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 बात करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि लाइक, तो मुझे ना ये पूरा पाथ लेने की जरूरत नहीं, जो सब ट्री ये मेरा मैक्सिमम दे देगा मुझे, ठीक है। तो सपोज करते कि कि अगर सपोज ये 1 जो है वो रूट ना होता, तो पता है मैं क्या करता, मैं ये 2 की जगह पे राइट वाला पार्ट लेता, जो मुझे क्या देता, जो मुझे ऑब्वियसली 9 देता ना। ये 8 है और ये 1, 9। तो ये ऐसे ही लाइक काम करेगा कि हमें नोड पे आना है और देखना है हमें उसे स्प्लिट करना है कि नहीं। हम समझ रहे हो, अगर वो रूट नहीं है तो हमें हमें उसे स्प्लिट करना है। हमें इसको उसे स्प्लिट करके चेक करना पड़ेगा कि उसका मैक्सिमम सम कौन सा साइड दे रहा है, लेफ्ट दे रहा है, राइट दे रहा है। जैसे यहाँ पे 3 में मैक्सिमम जो है दे रहा है वो 5 है, 4 जो है मिनिमम दे रहा है, तो वो मैक्सिमम मैंने लिया, उसको ऐड किया और उसको फिर जो ऊपर वाले से कंबाइन कर दिया। पर कभी कभी अभी जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो सब ट्री है उसके पास ही इतना सम है, उसका सम ही मैक्सिमम हो रहा है, अगर मैं ऊपर वाले को काउंट ना करूँ तो। समझ रहे आप लोग।
तो ये भी एक केस हो सकता है। अब सपोज करो कि नेगेटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव जैसे 4 मेरा नेगेटिव है, और तो मैं क्या करूँगा, तो और मेरा 5 भी नेगेटिव है, राइट। सो अब ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना मुझे, बस मैक्सिमम लेना है, राइट। पर अभी नेगेटिव वाले में क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि दोनों नेगेटिव है, तो मैं इसको ऊपर वाले में इंक्लूड करूँ ही क्यों, समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर तो मेरा 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3। अगर मैं यहाँ पे मैक्स लूँगा तो मैक्स 4 है, ठीक है ना। तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, -1 ना, तो ये लाइक उल्टा सम को रिड्यूस ही कर रहा है, मुझे सम को रिड्यूस नहीं होने देना, राइट। तो मैं क्या करूँगा इसके साथ एक और जब भी मैं स्प्लिट में दोनों स्प्लिट करके चेक करूँगा ना किसी भी रूट सब ट्री के रूट में, तो मैं ऐसे मैक्स को ऐसे रखूँगा, समझ रहे हो, -4 -5 0। तो अगर कोई माइनस आ रहा है तो मैं उसको ज़ीरो कर दूंगा, और फिर बाद में उसको सम में ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों नोट को, जो इसके चाइल्ड है 3 के, इनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों को, समझ रहे हो। जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम सम ही मिलेगा मुझे। तो ये भी ये एक हो गया। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझा हो प्रीटी मच, है ना। सो कोड की तरफ चलते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले दे दिया ये। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये एक एम एक्स करके, जो होगा इंट ऑफ नेम, राइट। मैक्स मैक्स पाथ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो रूट ऑफ सम, रूट ऑफ एम एक्स कर देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया। फिर बाद में फिर मैं आना यहाँ पे एम एक्स को रिटर्न करवा दूँगा, ठीक है। या सो इंट ऑफ मैक्स पाथ जो है वो ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे मेरा 3 नोड आ जाएगा, और फिर स्टार, और यहाँ पे मैं नोड देके देन यहाँ पे मैं इंट एम एक्स कर दूँगा, ठीक है। सो इफ मेरा नोड जो है वो इक्वल इक्वल हो जाए मेरे नल के, तो मैं रिटर्न कर दूँगा 0। हाँ, और फिर मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट जो है मेरा, एक लेफ्ट वो मेरे मैक्स के इक्वल हो, यहाँ पे 0। मैक्स पाथ मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब मैक्स पाथ में मैं नोड के लेफ्ट में जाऊँगा, सॉरी, नोड के लेफ्ट में जाऊँगा, देन एम एक्स। तो यहाँ पे मुझे राइट करना है, और यहाँ पे भी राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझा हो कि मैंने राइट लेफ्ट क्यों लिया है। सो इसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा कि इन सब का एक मैक्स लेते, राइट। सो ये मैक्स हो गया। एम एक्स जो होगा लेफ्ट, जो होगा राइट, एंड देन एक और एक होगा जो नोड का वैल्यू होगा, आई होप, एंड देन वन मोर हियर जो होगा मैक्स ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट, सॉरी लेफ्ट कॉमा राइट होगा, लेफ्ट कॉमा राइट प्लस नोड वन। या आई थिंक, आई होप ये काम कर जाए। तो इसे चला कर चेक करते हैं एक बार। या 42। सो वो वाले टेस्ट केस आपको दिखाया था जो हमने बोर्ड पे सॉल्व किए थे। सो उसका राइट 3 था, गेस, और उसका ये लेफ्ट जो ये बंद कर देता हूँ, उसका राइट राइट 20 का था, उसका राइट राइट लेफ्ट जो था वो 4 था। और देन यहाँ पे अब चेक करें,
देखते कितना आता है, 15 आ गया। सो कैसे, सो राइट के राइट में दिस है, और राइट के सॉरी राइट के लेफ्ट होगा बस, सॉरी राइट के लेफ्ट में मैंने 4 रख दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं 12 का। आई होप आपको समझा हो। अब इसको एक बार रन करवा के देखते हैं और सबमिट करके चेक करते हैं। सो आई थिंक should work now. Accepted. So thank you for watching this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel.